दोस्तों नमस्कार। द इनसाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 15वें अध्याय में लिखे गए प्रेम में बिछोड़ने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो इस किताब का आखिरी होगा। किताब का इस अध्याय में दिए गए 6 मूलभूत डरों में से प्रेम में बिछड़ने का डर सबसे ज़्यादा दर्दनाक होते हैं और यह शरीर और मस्तिष्क में सबसे अधिक यातना पहुंचाते हैं। इंसान के अंदर पनपते इस डर का इतिहास आदिकाल से चले आ रहे हैं। बहुत पहले के ज़माने में पुरुष महिलाओं को शक्ति द्वारा चुराता था, पर अभी बदलते ज़माने में ये तरीका आग्रह में बदल गया। ये आग्रह करने का तरीका कुछ लुभावना चारा डालना जैसा है, जैसे कि सुंदर कपड़े, अच्छी कारें, महंगा आभूषण आदि के जरिए। यह शक्ति प्रयोग से ज़्यादा असरदार रहता है। प्रेम में बिछड़ने का डर पुरुष और महिलाओं दोनों में होते हैं। एक दूसरे के प्रति आस्था का भाव न रखना, दिमाग में शंका को पनपते देना, पति या पत्नी पर बिना किसी सबूत के बेवफाई का इल्ज़ाम लगा देना, दूसरे की गलती निकालने की आदत, प्रियजनों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु जुआ खेलने जैसा गलत तरीके अपनाना, आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की आदत, कर्ज में रहना, सिर्फ प्रभाव जमाने के लिए प्रियजनों को तोहफा देते रहना, अनिद्रा, लगन की अभाव, इच्छा शक्ति में कमजोरी, खुद पर आत्मनियंत्रण ना रख पाना प्रेम में बिछड़ने का डर से पीड़ित होने का लक्षण है। बुढ़ापे का डर। जैसे हर डर में कुछ बेबुनियाद तथ्य और गलत विचार जुड़े रहते हैं, वैसे ही बुढ़ापे का डर भी कुछ विचारों से प्रेरित होते हैं। बुढ़ापा अपने साथ गरीबी लाएगा, नरक की आग में जलने जैसा परलोक की भयानक तस्वीरें, बुढ़ापे में सांसारिक चीज़ों को छीन जाना, बुढ़ापा में बुरे स्वास्थ्य की डर, बुढ़ापे में उनका सेक्स की आकर्षण कम हो जाना, आर्थिक हालत ना ठीक होने का कारण अपने बुढ़ापे में शारीरिक और आर्थिक स्वतंत्रता में कमी हो जाना। इन सब कारणों के वजह से इंसान के दिमाग में बुढ़ापे की डर पनपते रहता है। 40-50 साल होने के बाद आदमी ज़्यादा परिपक्व और समझदार बन जाता है, लेकिन ये मानने के बजाय गलत धारणा के कारण इंसान खुद को अधिक उम्र वाला मानने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास की कमी होने लगता है। मानसिक परिपक्वता की कमी होने का कारण आदमी हीन भावना से पीड़ित होते हैं, खुद को मानसिक रूप में युवा सोचने में अक्षम होते हैं। इंसान का उम्र 40 पार होने के बाद ही अपने आप को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक विकसित कर पाता है। आदमी चाहे तो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग द्वारा इस उम्र में बहुत कुछ कर सकता है। दुश्चिंता करने के बजाय इस उम्र में इंसान को ऊपर वाले पर कृतज्ञ रहना चाहिए कि वो अब समझदारी और परिपक्वता के उम्र तक पहुंच चुका है। काफ़ी कुछ रचनात्मक काम अभी भी वो कर सकता है। मौत का डर। सभी मूलभूत डरों में से मौत का डर आदमी को बहुत ज़्यादा सताता है और क्रूर होता है। लेखक इस जगह पर लिखते हैं, अतीत काल से ही इंसान कहाँ से आया और मौत के बाद कहाँ जाने वाला है, इस सवाल में उलझ के रह गया है। समाज के कुछ चालाक लोगों ने इस डर का खूब फायदा उठाया। ये चालाक लोग आम इंसान को अपने खेमे में लाने के लिए या अपने अनुयायी बनाने के लिए उन्हें मौत के बाद सीधा सड़क जाने का टिकट देने की बात की, नहीं तो नरक के आग में जलने का डर भी दिखाया। नरक जाने की संभावना का सोच और कल्पना भयानक लगते हैं। इसमें इंसान अपना तर्क शक्ति को बुरी तरह से खो देते हैं और दिमाग में मौत का डर बैठ जाता है। शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के साथ वर्तमान में इंसान के दिमाग में बैठे इस डर का प्रभाव कुछ हद तक तो कम हुआ है। चिंता, जो कि एक मानसिक अवस्था है, बहुत धीरे लेकिन लगातार काम करते हुए इंसान के दिमाग में घुसते चले जाते हैं और सोचने की शक्ति और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। अनिर्णय एक ऐसा नकारात्मक तत्व है जो आदमी के डर को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा सकता है। निर्णय के जरिए जब कोई इंसान ये तय कर लेता है कि वो क्या करने जा रहा है, तो आदमी चिंता से मुक्त हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए लेखक इस अध्याय में मौत का डर शीर्षक में एक भावुक उदाहरण पेश किया है। मृत्युदंड प्राप्त कोई इंसान कैसे इस भयानक डर से चिंता मुक्त हो सकता है,
इसका उदाहरण आपको इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। मेरा मानना है कि किताब को हाथ में लेकर आपको ज़रूर इसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। पूरे संसार ऊर्जा से बना है। इसे ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसका सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। जीवन भी ऊर्जा समान है, तो ये बात भी सही है कि जीवन को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। मौत भी एक रूप परिवर्तन मात्र है, तो डर कैसा? ऊर्जा के दूसरे रूप की तरह ही जीवन भी रूप परिवर्तन के अलग अलग प्रक्रियाओं में से गुजर सकता है। मौत के बाद का एक अनंत और शांत लंबी निद्रा से कैसा डर? किताब के आखिर में खुद को नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचाया जाए, उसके लिए कुछ आत्मविश्लेषण प्रश्न दिए गए हैं, जिसे हमें ईमानदारी से सामना करना चाहिए। हमें अपने आप को सकारात्मक मानसिकता का सुरक्षा चक्र के अंदर ले जाना है। अगर हम लोग अपने आप से ईमानदार रहेंगे तो इसे प्राप्त करना आसान होगा। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए आत्मविश्लेषण यानी सेल्फ टॉक आधारित वीडियो लाऊंगा। जीवन का उद्देश्य है सफलता हासिल करना, डर से मुक्त होकर मन में शांति, सेवा भाव, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करके सुख हासिल करना जरूरी है, और ये विचार संवेग से ही शुरू होता है। लेखक हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ अपने विचार पर ही पूरे नियंत्रण हासिल कर सकता है। दुनिया सिर्फ एक चीज जानना चाहती है, वो है क्या हमने सफलता हासिल की।